बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एजुकेशन साइकोलॉजी के एमसीक्यूज जो कि टीजीटी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। टीजीटी के अलावा जो हेडमास्टर के जो पोस्ट आए हुए हैं, जो लेक्चरशिप के एजुकेशन का आए हैं, या एसएसटी के या एएसटी के जो भी पोस्ट हैं, उनके लिए जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड है वो एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके एमसीक्यूज आज हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो प्राइमरी एम है एजुकेशन साइकोलॉजी का वो क्या है? करेक्ट आंसर है ए, to contribute to an understanding of sound educational practices. Question number 2. According to psychology, all education is psychology के मुताबिक education, all education is D, self education. The best definition of educational psychology is a study of teaching and learning has been given by, इसका correct answer है चार्ल्स ई स्किनर. Question number 4. Who said this? The boundaries of educational psychology are unlimited एंड चेंजिंग. ये कहा है जी गेट्स ने. 5th, जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसिमिलर इन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका आंसर है जी डी, सेलेक्ट एंड एम्फेसाइज सर्टेन डेटा फ्रॉम जनरल फील्ड. क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द मेजर कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल साइकोलॉजी माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन लाइज इन एरिया ऑफ, डी ऑप्शन सही है, रिफाइनमेंट ऑफ द रिसर्च टेक्निक्स थ्रू विच एजुकेशनल प्रॉब्लम्स माइट बी सोल्व. क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज अ साइंस. साइकोलॉजी जो है साइंस है. सो हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो फादर है वो किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है सी, 1. 8 है जी, वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री सेटअप. जो एजुकेशनल ये जो साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो लेबॉर्ट्री सेटअप की गई फर्स्ट टाइम, वो कहाँ पर की गई है? वो है जी डी, लेप्जिग. क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस? कौन सा मेथड जो एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस बना देती है? वो है जी आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. जब साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट मेथड आ गया तो फिर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये क्या बन गई? साइंस बन गई. क्वेश्चन नंबर 10, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, जो सबसे पुराना मेथड है साइकोलॉजी के अंदर वो कौन सा है? वो है बी, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना. 11 है जी, इंट्रोसेप्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय. ये जो मेथड है इसको किसने रिजेक्ट किया है? ये जी बिहेवियरिस्ट जो हैं, बिहेवियरिज्म के जो मानने वाले हैं, उन्होंने इंट्रोसेप्शन को क्या किया है? रिजेक्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 12 है जी, नेम द मेथड विच डील्स विथ ओनली वन पर्सन एट ए टाइम एंड प्रोमोट हिज एडजस्टमेंट. ये है जी क्लिनिकल मेथड. 13, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद. एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ को कंसर्न करती है? ये है जी लर्नर के साथ भी है, लर्निंग प्रोसेस को भी है, एंड लर्निंग सिचुएशन. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. 14, सम ऑथर क्लासिफाई मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज. इसका करेक्ट आंसर इसका है जी ए एंड बी दोनों हैं, डिजिटल और प्रोक्सिमल मेथड. द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स. जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कंटेंट है वो इंक्लूड है वाइड रेंजिंग आइटम्स कंसर्न ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग. ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन और लर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं. 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. इनमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव. 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. इसका करेक्ट आंसर है डी, द डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस. 18, एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विथ. एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को किस चीज़ के साथ? इंसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. जो मॉडर्न एजुकेशन है इसकी जो इंसाइट को या उनके जो वेरियस एस्पेक्ट, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको देखने में मदद फराहम करती है. 19,
द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज़, जो टीचर होता है क्लासरूम के अंदर उसका जो प्राइमरी टास्क वो क्या है, वो है जी ऑप्शन बी, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको गाइड करना और स्टिमुलेट करना है। 20. विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर ट्रेट्स एंड प्रोसीजर इज मोस्ट ऑफ्टन गिवन बाय चिल्ड्रन एज द रीजन फॉर नॉट लाइकिंग द टीचर। इसका करेक्ट आंसर है जी ए, इरिटेबल एंड बैड टेम्परमेंट। 21. Which of the following is the most important factor underlying the success of beginning teachers? इसका करेक्ट आंसर है जी ए, his personality and ability to relate the class. 22. Which of the following is most likely to be characterized the ineffective teacher? इसका करेक्ट आंसर है सी, emphasize upon the control of the immediate situations. Question number 23. The teacher's major contribution toward the maximum self-realization of the child is best effected through. इसका correct answer है C, sensitivity pupils, needs, goals and purpose. Question number 24 है which method of research contributes most of the advancement of educational psychology as a science? ये भी है जी experimental method. 25. The basic foundation of physical, mental and personality development are laid in the period of, वो है जी आपके चाइल्डहुड के अंदर आपका ये सारी जो फाउंडेशंस हैं वो बन जाती हैं। The span of year during which boys and girls move from childhood to adulthood mentally, emotionally, socially and physically is called। जहाँ पर बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एडोलसेंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ वाई एज, ये है जी अर्ली चाइल्डहुड। वाई जो है कब इस्तेमाल किया जाता है, ये है जी आपकी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। 28. चेंजेस इन बिहेवियर रेमिट फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है सी, लर्निंग एंड मैच्योरेशन बोथ इन इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स। आपके बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस हैं रिमिट के अंदर ये किससे होती हैं, आपकी लर्निंग से होती हैं, मैच्योरेशन से होती हैं, बोथ इन इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स। 29. द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस ऑफ द लर्नर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस टू द टीचर्स ऑफ एनी न्यू एक्टिविटी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ ए चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ स्कूल ही बिकम्स, अगर कोई बच्चा स्कूल से डर जाए, खौफज़दा हो, तो फिर वो क्या होगा, डी, ट्रॉन्ट होगा। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम 30 तक की कवर करेंगे, बाकी जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो MCQ स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूं आप तक बआसानी पहुंच सके। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसका जो पार्ट 2 है जो कल तक मैं अपलोड कर दूं, ताकि पेपर का जो आपका टाइम भी शार्ट है, कुछ हफ्ते रहते हैं, एक ही हफ्ता रहता है तकरीबन, तो आप इसमें ये कवर कर सको। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।